हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ चेतन एक बार दोबारा स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल इंडिया एजुकेशन हब में। तो ये एक और डेमो वीडियो है और इस डेमो वीडियो में हम आज पढ़ेंगे फिगर काउंटिंग। फिगर काउंटिंग के काफ़ी क्वेश्चंस आपके रीजनिंग में आते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स में। तो आज फिगर काउंटिंग में हम सबसे पहले पढ़ेंगे ट्राइंगल। यहाँ मेन फोकस रहेगा क्योंकि इससे एक बहुत मेजर पार्ट पूछा जाता है। आपकी जितनी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम है यहाँ BHU में, तो मोस्टली फोकस रहता है ट्राइंगल पे। स्क्वायर छोटा सा है, रेक्टेंगल छोटा सा है, तो हम सबसे पहले फोकस करेंगे अपने ट्राइंगल पे। तो आइए शुरू करते हैं हम ट्राइंगल। तो जैसे कि आपको पता है ट्राइंगल होता क्या है, सबसे पहले तो हम बात करते हैं आके ट्राइंगल की। ट्राइंगल यानी त्रिभुज। त्रिभुज यानी एक ऐसी आकृति जो तीन तरफ से घिरी हुई है, बंद है और जिसके सारे आंतरिक कोणों का योग 180 है। खैर यहाँ पे डेफिनेशन हमसे पूछेगा नहीं, लेकिन देखिए रीजनिंग में आपको केवल एक डेफिनेशन ट्राइंगल की याद रखनी है कि एक बेस, उससे दो लाइंस निकलेंगी, एक वर्टेक्स पे जाके मिलेंगी, आपका एक ट्राइंगल कंप्लीट हो जाएगा। वैसे आप लोगों ने पहले भी ट्राइंगल काउंट्स किए होंगे, लेकिन हम आज सीखेंगे एक एफिशिएंट तरीका कि कैसे जल्दी से जल्दी सॉल्व करें, क्योंकि आपके पास पेपर में टाइम होता है कम और आपको टाइम बचाना है। तो आज हम सीखेंगे कैसे आप इन ट्राइंगल्स काउंटिंग के क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। अब छोटा सवाल होगा तो आप ऐसे गिन लेंगे, जैसे ये है, यहाँ पे आप गिन लेंगे कितने ट्राइंगल हैं, यहाँ पे आप गिन लेंगे कितने ट्राइंगल हैं, ईजी है। लेकिन जब भी क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा, जैसे आपके कुछ क्वेश्चंस में आंसर होंगे कि इसमें कितने ट्राइंगल्स हैं, 32, 34, 36, 48, उसमें आपको टाइम लग जाएगा। तो हम आज एक एफिशिएंट तरीका सीखते हैं कि आप ट्राइंगल्स को कैसे काउंट करेंगे। ठीक, आइए हम बढ़ते हैं अपने सबसे पहले पॉइंट की तरफ। ट्राइंगल में जो सबसे बेसिक चीज़ है वो इस टाइप के क्वेश्चंस। अब आप कहेंगे सर हम इसको तो ऐसे भी काउंट कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने आपको पहले कहा कि हमको टाइम बचाना सीखना है, तो इसको हम एक मेथड से करेंगे। तो मेथड क्या है, सिंपली कि 1 2 3 4 आप काउंट कर लेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था रीजनिंग में क्या डेफिनेशन है कि एक आपके पास बेस है और उस बेस से दो लाइनें निकल के जाके एक वर्टेक्स पे मिल रही हैं। तो हमें बस ये देखना है कि कहाँ पे दो लाइनें जाके एक वर्टेक्स पे मिल रही है। यहाँ मिली, हमने नंबर डाल दिया 1, यहाँ मिली, हमने नंबर डाल दिया 2, यहाँ मिली 3, यहाँ मिली 4। अब इसका सिंपल तरीका ये है कि बस आप इनको ऐड कर लीजिए। 4 3 7 2 9 1 10। तो यहाँ पे आपके टोटल ट्राइंगल कितने हो जाएंगे, 10, और ये हो जाएगा आपका आंसर। इसी तरीके से हम मूव करेंगे अपने अगले सवाल पे। आप कहेंगे तो ईजी है, तो हम इसको और टफ करते जाएंगे, धीरे 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 हम इसको और टफ करते जाएंगे। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, जैसे मैंने आपको कहा था, बस आपको हमेशा क्या देखना है कि एक आपके पास एक बेस है और बेस से निकल के जब दो लाइनें जाके एक वर्टेक्स पे मिल रही हैं, आपको उसे ट्राइंगल कंसीडर करना है और नंबरिंग करते हुए चलना है। तो देखिए यहाँ पे दो लाइनें मिली, एक बेस, दो लाइनें जाके इस वर्टेक्स पे मिल रही है, तो आपने यहाँ नंबरिंग कर दी 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5। एंड ऑफ द क्वेश्चन कि इनको ऐड कर लेना है, यानी 5 4 9 3 12 2 14 1 15, यानी यहाँ पे टोटल यहाँ पे 15 ट्राइंगल्स हो जाएंगे। ये हो गया आपका आंसर। चलिए आइए इस ट्राइंगल को और टफ करते हैं अब। क्योंकि इतने इजी आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछेगा नहीं। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे ऐसे क्वेश्चंस जो आपके एंट्रेंस एग्जाम्स में पहले आ चुके हैं। देखिए, अब हमने यहाँ पे इसको थोड़ा सा लेवल बढ़ाया है, अब हमको इसमें काउंट करने हैं। ठीक, तो तरीका हमारा फ्रेंड्स वही रहेगा जो था
कि आपको बस ये देखना है एक बेस से दो लाइनें जाके एक वर्टेक्स पे मिल रही हैं। तो सबसे पहले हम ये नीचे वाला बेस कंसीडर करते हैं, जैसे हमने पहले भी किया हुआ है। तो इस पर आपने नंबरिंग कर ली 1 2 3 4 एंड 5। ठीक, अब इसको हम फिर हम देखते हैं इस वाले बेस को। ये जो हमारा बेस है, ये वाला जो हमारा बेस है, अब हम इस वाले बेस को देख रहे हैं। ये एक आपका बेस है, यहाँ से दो लाइनें निकल के यहाँ एक वर्टेक्स पे जाके मिल रही हैं, तो आपका एक ट्राइंगल बन रहा है। सिंपली यहाँ पे भी, तो हम इसमें भी अब नंबरिंग अपनी कर लेंगे। ठीक, अब हम मूव करते हैं इस वाले बेस पे। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि ये एक आपका बेस, यहाँ से दो लाइन निकल के जाके एक वर्टेक्स पे मिल रही हैं, तो यहाँ पे भी आप सिंपली एक नंबरिंग कर लेंगे। ठीक, आपको करना क्या होता है, आपको इन सबको ऐड करना होता है। तो चलिए ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे आप पहले ऐड कर चुके हैं, तो ये 15, यहाँ से भी आपको मिलेंगे 15 ट्राइंगल और यहाँ से भी आपको मिलेंगे 15 ट्राइंगल। तो यानी आपके यहाँ पे हो जाएगा क्या, 15 + 15 + 15 यानी 45। ये हो जाएगा आंसर। अब आप सोचिए, जस्ट इमेजिन कि अगर आप इसमें 45 ट्राइंगल गिनने बैठते तो कितना टाइम लगता, और यहाँ पे आपको कितना टाइम मिला, जस्ट फ्यू सेकेंड्स, क्योंकि आप अभी यहाँ सीख रहे हैं। और जब आप सीख जाएंगे, इसमें मास्टर हो जाएंगे, तो मुश्किल से आपको 5 से 10 सेकेंड लगेंगे इस सवाल को सॉल्व करने में। चलिए आइए हम बढ़ते हैं इसी तरीके के एक और सवाल पे। चलिए फ्रेंड्स, तो ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपको इसमें देखना है, सो बी केयरफुल। लेकिन मेथड आपका वही सिंपल रहेगा कि आपको देखना है एक बेस से दो लाइनें जाके मिली एक वर्टेक्स पे, आपका ट्राइंगल कंप्लीट। आपने फिर करना क्या होता है, आपको नंबरिंग करनी होती है। आपने ये नंबरिंग की 1 2 3 एंड 4। अब आप यहाँ देख रहे हैं एक बेस आपका ये है, इस बेस से दो लाइनें जाके यहाँ मिली, वर्टेक्स पे मिल गई, आपको फिर यहाँ नंबरिंग कर देनी है 1 2 3 एंड 4। ठीक, अब आप ये वाला बेस कंसीडर करेंगे। इस वाले बेस में यहाँ से ये दो लाइनें जाके एक वर्टेक्स पे मिली, आपका ट्राइंगल कंप्लीट 1 2 एंड 3। एंड नाउ ये वाला बेस आपका, ये वाला जो बेस है, यहाँ पे 1 एंड 2। और लास्ट में करते क्या है, हमेशा की तरह बस आपको इनको ऐड करना है। 1 और 2 3, 3 2 5 1 6, ये आपका 10 और ये आपका 10। और लास्ट में आपके टोटल कितने ट्राइंगल हो जाएंगे, 3 6 9 और 20 29 आंसर। सो आई होप गाइज यू आर एंजॉइंग इट। धीरे धीरे हम इसका लेवल बढ़ाते चलेंगे। चलिए इस तरीके का हम एक लास्ट सवाल करते हैं, फिर हम अपने नेक्स्ट टाइप पे मूव करेंगे। और जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा आप इसको पॉज करके खुद से सॉल्व करके देखने की एक बार। Now this is the question. So तरीका आपका वही सिंपल रहेगा कि आपको एक बेस देखना है, बेस के बगल से दो लाइनें जो जाके एक वर्टेक्स पे मिल रही हैं। ठीक, आप सबसे पहले नीचे से कंसीडर करते हैं एक बेस। तो यहाँ से आपने नंबरिंग करना शुरू की 1 2 3 4 एंड 5। नाउ आफ्टर ऑन आपका ये वाला बेस कंसीडर दिस बेस। आपको बस देखना क्या है, एक बेस और उसके बगल से दो लाइनें। तो 1 2 3 एंड 4। देन आफ्टर ये वाला 1 2 3, यहाँ पे 1 2
3। आपको बस ये देखना है कि बेस जहाँ तक है आपको नंबरिंग वहीं पे करनी है। आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि बेस के साथ 2 लाइनें एक वर्टेक्स पे जाके मिलनी चाहिए, तभी आप वहाँ पे नंबरिंग करेंगे। और ऐसे ही यहाँ पे 1 2 and 3। नाउ जस्ट एड इट। ये हो जाएगा आपका, यहाँ से आपको मिले 6 ट्राइंगल, यहाँ से मिले 6 ट्राइंगल, यहाँ से भी मिले आपको 6 ट्राइंगल, यहाँ से मिले आपको 10 और यहाँ से 15। ऐड कर लीजिए इनको, 6 × 18 10 28 और 15 43। आपके हो जाएंगे 43 ट्राइंगल्स इसमें। अब सोचिए ऐसा सवाल आपके पेपर में आ रहा है, अगर आप वैसे काउंट करने बैठे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो आप 43 तक काउंट करते करते तो आप लगा देंगे 10 मिनट इस क्वेश्चन में, बाकी क्या करेंगे। तो हमको ऐसे ही सीखना है और इसी तरीके से आगे हम सीखेंगे। फ्रेंड्स, ये आपका क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है बीएचयू एंट्रेंस में, तो आपको करना क्या है, सिंपली बस ये फिगर थोड़ा सा उल्टा दे दिया है। आपको वही देखना है कि एक बेस के बगल से 2 लाइनें जाके एक वर्टेक्स पे मिली हैं। तो एक बेस ये कंसीडर कीजिए आप, ये वाला जो बेस है, ये वाला जो बेस है, ठीक। तो यहाँ से देखिए ये 2 लाइनें यहाँ के मिल रही हैं, आप नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3। अब आप कंसीडर कीजिए ये वाला बेस, ये भी तो एक बेस है ना, और यहाँ से 2 लाइनें आके इस वाले वर्टेक्स पे मिल रही हैं, तो आप यहाँ से नंबरिंग कर दीजिए 1 2 और 3। तो आपको यहाँ से कितने मिले, इस वाले बेस से आपको मिले 1 2 3, यानी 3 2 5 1 6 ट्राइंगल आपको यहाँ से मिले और 6 ट्राइंगल आपको यहाँ से मिले। अब आपके पास एक ऑप्शन दिया होगा एग्जाम में 12, लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि आपको ये देखना है कि इस वाले ट्राइंगल को आपने 2 बार काउंट किया है ना। यहाँ पे देखिए ये 3 जो है 2 बार लिखा हुआ है, यानी एक ट्राइंगल में 2 बार नंबरिंग हुई है, तो आप इसको एक बार लेस करेंगे, 12 - 1 यानी 11। तो इसका आंसर आपका क्या होगा 11। और ये पूछा जा चुका है आपके एंट्रेंस में पिछले कुछ साल में। चलिए आइए एक सवाल और देखते हैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। वो क्वेश्चन था ये, अब आप खुद से करके देखिएगा ये क्वेश्चन आपको कितना इजी लगेगा इस टाइम पे। बस सिंपल सा ये क्वेश्चन था, और आपको देखना क्या है, एक बेस के बगल से 2 लाइनें जाके एक वर्टेक्स पे मिल गई। आपको करना क्या है, सिंपल नंबरिंग 1 2 3 1 2 3, बस। यहाँ से आपको कितना मिला 6, यहाँ से आपको कितना मिला 6, आपका आंसर हो गया कितना 12। बस दैट्स ऑल, कहानी ख़त्म। चलिए अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टाइप सिमेट्री पे। करना आपको बस यही है, लेकिन उसमें हम सिमेट्री देखेंगे। आप चाहें तो उसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन सिमेट्री से थोड़ा सा आसान हो जाता है। चलिए देखते हैं हम अपने सिमेट्री पे। ऐसे क्वेश्चंस में आपको सिमेट्री देखनी है। ठीक, चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। तो आपको देखना क्या है, आपका ये बेस और बेस के बगल से 2 लाइनें जाके मिल रही हैं, आपको बस नंबरिंग करनी है 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक। लेकिन अब आप ये देखिए कि एक बेस आपका ये भी तो है, एक बेस आपका ये भी तो है, और एक बेस आपका ये भी है, तो यानी यहाँ से भी ट्रायंगल्स क्रिएट होंगे। तो आपको अब यहाँ पे भी नंबरिंग करनी होगी। तो चलिए नंबरिंग करते हैं हम 1 2 3 1 2 3 एंड 1 2 3। तो देखिए अब आपको क्या मिला,
इस वाले बेस से आपको कितने मिले? 6 ट्राइंगल। इस वाले बेस से आपको कितने मिले? 6 ट्राइंगल। और इस वाले बेस से आपको कितने मिले? 6 ट्राइंगल। ठीक, 18 आपको इस वाले बेस से मिल गए, इन 3 बेस से मिल गए आपको 18। अब देखिए, और यहाँ से इस वाले बेस से मिले आपको 6, फिर इस वाले बेस से मिले आपको 6, और इस वाले बेस से भी आपको मिले कितने? 6। तो यानी 18 आपको मिल गए यहाँ से। तो यानी आपका कितने हो गए? 18 18 36। लेकिन वही आपको फिर से ये देखना है कि कौन से ट्राइंगल में आपने 2 बार काउंट किया है। तो आप गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यानी आपको इसमें से 9 माइनस करना होगा और आपका आंसर कितना हो जाएगा? 27। ठीक फ्रेंड्स, लेकिन देखिए अब आपने इतना इसमें मेहनत की अपने प्रीवियस तरीके से। इसकी एक और ट्रिक होती है कि आपको बस इसमें देखनी है सिमेट्री। मैं इसको रब करके एक बार दोबारा बना दे रहा हूं आपके लिए। ठीक, तो अब देखिए आप सिमेट्री कैसे देखते हैं। आपको ये देखना है कि ये ट्राइंगल आप ऐसे देख रहे हैं तब भी ऐसा है, और इधर से देखेंगे तब भी ऐसा है। यानी कि यहाँ पे आपके 1 2 3, यहाँ पे आपका 3 बेस है, ये नंबर ऑफ बेसिस कहलाएंगे आपके 1 2 3। और यहाँ पे भी देखिए कितने हैं? 1 2 और 3, यानी दोनों तरफ 3 3 बेसिस हैं आपके। तो इसका आपको पास एक सिंपल सी ट्रिक रहती है कि आपको जो नंबर ऑफ बेसिस हैं, यानी जो आपके आधार हैं, उसका आपको सिंपली क्यूब कर देना है। तो आप देख लीजिए यहाँ कितने थे आपके? 1 2 3। तो 3 का आपका क्यूब कितना हो जाएगा? 27। आंसर देखिए सेम है आंसर, बस दैट्स ऑल। तो इस तरीके से आपके ये बहुत इजी हो जाता है। यहाँ आपको वैसे काउंट करते तो आपको लगते 1 मिनट, और यहाँ पे आपका केवल 5 सेकंड में काम हो गया। चलिए देखते हैं हम इसी से रिलेटेड एक अगला सवाल। ठीक, तो अब देखिए इसको सिमेट्री के तरीके से सॉल्व करते हैं। आपको देखना क्या है? नंबर ऑफ बेसिस कितने हैं इसके? 1 2 3 4, और इधर कितने हैं? 1 2 3 और 4, यानी दोनों तरफ आपके 4 4 बेसिस है, यानी एक सिमेट्री है। सिमेट्री है तो आपको करना क्या है? जस्ट कुछ नहीं, नंबर ऑफ बेसिस और इसका क्यूब, यानी 4 का क्यूब यानी 64। दैट इज योर आंसर। सो सिमेट्री से काफ़ी इजी हो जाता है। फ्रेंड्स देखिए ये है आपका क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में है 3 तरफ से सिमेट्री। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सिमेट्री का मतलब कि आपको मैंने जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कि सिमेट्री आप कैसे देखते हैं? आप नंबर ऑफ बेसिस गिनते हैं। तो यहाँ क्या है? 1 बेस 2 3, 3 इधर से, 1 2 और 3, 3 इधर से। लेकिन देखिए इधर से भी तो बन रहा है, 1 2 और 3। अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसका भी एक सिंपल सी शॉर्ट ट्रिक है कि इसमें आप क्या करते हैं? 2 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ बेसिस का स्क्वायर माइनस 5। सो यहाँ क्या है? कितने बेस हैं आपके? 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। तो आपके 3 बेस हैं। तो आपको क्या करना है? केवल सिंपली 2 3 का स्क्वायर माइनस 5, यानी 2 इंटू 9 माइनस 5, यानी 18 माइनस 5, यानी आपका आंसर हो जाएगा 13। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे बहुत ज़्यादा पूछेगा नहीं, लेकिन इफ़ इन एनी केस अगर पूछ ले तो ये तरीका है। इसमें आप ऐसे
गिनना चाहें तो गिन सकते हैं, लेकिन काफ़ी टाइम लग जाएगा, और जब क्वेश्चन बड़ा कर देगा तब आप कैसे गिनेंगे। जैसे इसमें आप गिनना चाहें तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर आप देखिए एक ट्राइंगल आपका ये भी तो है 10, एक ट्राइंगल आपका ये भी तो है 11, एक ट्राइंगल आपका ये भी तो है 12, और एक आपका ये पूरा वाला 13। तो इस तरीके से आपके ये 13 ट्राइंगल बनेंगे। लेकिन इमेजिन अगर इस फिगर को मैं और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर दूं, यानी बड़ा कर दूं, देखते हैं फिर कैसे होगा ये। तो फ्रेंड्स देखिए, जब इसमें 3 तरफ से सिमेट्री होती है तो उसका एक नेक्स्ट लेवल है, यानी इसमें आपको देखना है कितने बेसिस हैं। तो इस तरफ से आपके कितने हैं, 1 2 3 4, और इधर से 1 2 3 4, इधर से 1 2 3 4, यानी आपकी ये सिमेट्री है चारों तरफ से, बहुत सॉरी 3 तरफ से आपके 4 बेसिस है। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपली 2 इंटू नंबर ऑफ बेसिस का स्क्वायर -5। अब देखिए आपको ये देखने में बहुत लंबा चौड़ा लग रहा होगा, लेकिन इसकी वजह से आपके बहुत मिनट बच सकते हैं। इसको अगर आप ऐसे काउंट करने बैठ जाएंगे तो कम से कम आपके 2 से 3 मिनट ये ले जाएगा। और ऐसे अगर आपको ये फॉर्मूला पता है, आप सिमेट्री देख पा रहे हैं, तो केवल 10 सेकेंड का काम है। आपके यहाँ नंबर ऑफ बेसिस कितने थे, 4 स्क्वायर -5, यानी 2 इंटू 16 -5, यानी 32 -5 इक्वल्स टू 27। तो दैट्स ऑल फॉर सिमेट्री में इतना ही था। सो गाइज ये था एक डेमो वीडियो, और आप हमारा कोर्स ये परचेस कर सकते हैं। बाकी चीज़ें हम देखेंगे इस लेक्चर के दूसरे पार्ट में। थैंक यू।